वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील के लिए 26 जुलाई तक का समय। राज्य को मिले 24 नवप्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बैज लगाकर करेंगे सम्मानित। झारखंड मंत्रालय में आयोजित होगा समारोह। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। राज्य के सभी आरक्षित सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का दिया लक्ष्य। और सावन की तीसरी सोमवार आज बाबा धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया है। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की गई। इस दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कौशल विकास प्रशिक्षण में महिलाओं की संख्या कम रहने के मामले में सरकार से सवाल किया। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो इनका उत्तर इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है। और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है? और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है। लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य को मिले 24 नवप्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में इन अधिकारियों के सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी आईपीएस अधिकारी डीजीपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से डीजीपी इन अधिकारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सभी आरक्षित सीटें जीतने का संकल्प व्यक्त किया है। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए कहा कि सभी जनजातीय सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पहल तेज होनी चाहिए। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर आदिवासी सरोकारों से जुड़े मुद्दे की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र भी शामिल हुए। इधर चेन्नई में G20 देशों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इस दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर वैश्विक चर्चा होगी। चेन्नई में हो रही आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा भी तैयार करेगा। This meeting, the third meeting, the Chennai meeting is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. ये बैठक G20 देशों और उनके नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाएगी, ताकि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में साझा प्रतिबद्धताओं और प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का वैश्विक कवरेज, आपदा और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण ढांचा, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और DRR के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं। 2015 में अपनाया गया सेंदाई फ्रेमवर्क भी इस बैठक के लिए एक मार्गदर्शक टेम्पलेट होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। Positive communique, I would say, is one of the most positive domains of the whole G20, that you will find a commonality of understanding of all of them, and is urge to the G20 nations to put their best practices forward, to put greater energy into this effort, because this is what ultimately saves lives. कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा होगी और देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही बिपरजॉय केस स्टडी और आपदा से निपटने पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद G20 प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम में यूनेस्को विरासत स्मारकों का भी दौरा करने का मौका मिलेगा। आयशा खानम, DD न्यूज, चेन्नई। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और रांची सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों सांसदों ने अपने क्षेत्र की स्थिति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इससे पहले झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने भी श्री मुंडा से अनौपचारिक मुलाकात की। इधर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के लिए 93,000 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। इससे कुल 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कुल 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के होंगे। वर्ष 2015-16 से अब तक लगभग 58 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में राज्य सरकार को सीटेट के अंक को मान्यता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे छात्र बीएड की डिग्री होने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इधर पलामू जिले में आजसू पार्टी ने प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि आज राज्य के युवा आजीविका के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी राज्य के हालात बदलने के लिए काम कर रही है। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस सख्त है। इसको लेकर राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर एंटी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी अनूप बिरथरे और एसएसपी किशोर कौशल भी पुलिस मुस्तैदी और सतर्कता परखने के लिए रविवार देर रात राजधानी रांची की सड़कों पर निकले। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी ने शहर के कई थाना क्षेत्रों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। इसे लेकर देवघर समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वैद्यनाथ धाम में रात से ही कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। कांवरियों के जत्थों से पूरा इलाका केशरियामय हो गया है। प्रशासन की ओर से कांवरियों के लिए सुलभ जलाभिषेक कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंदिर के पुरोहित दुर्गा प्रसाद पंडित कहते हैं कि सावन में भगवान शिव पर जलार्पण का विशेष फल मिलता है। यहाँ जो है अधिक मास का महत्व है। अधिक मास का महत्व है। अधिक मास में जो है नरियल और रोड का ये लोग चढ़ाते हैं यूपी वाले लोग, तो ये श्रद्धा भक्ति से बहुत आते हैं। ये लोग इतना सज्जन होते हैं कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। दुमका जिले के वासुकीनाथ श्रावणी मेले में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री के खिलाफ प्रशासनिक अभियान लगातार जारी है। इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर नकली और सिंथेटिक खोवा से बने पेड़े बेचे जा रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वासुकीनाथ मेला क्षेत्र के 11 दुकानों से 250 किलो नकली खोवा और पेड़ा जब्त कर उन्हें नष्ट किया है। में रांची, दुमका और साहिबगंज के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने पेड़ा दुकान से नमूने लिए और मौके पर ही उनकी जांच की। खाद्य पदार्थों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी टीम भी साथ थी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित राम ने बताया कि नकली और सिंथेटिक खोवा बनाने के लिए यहां बाहर से खोवा मंगवाकर उसमें पाम ऑयल और स्टार्च मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। मिली थी कि जो भी खोआ आता है उस पे ये लोग स्टार्च, पामोलिन ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर मिला के यहाँ पे पेड़ा बनाते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो भी पेड़ा जो हमें आउटपुट जो मिला, आखिरी जो पेड़ा बना हुआ मिला, वो स्टार्च टेस्ट और बियर टेस्ट दोनों में फेल था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल खोआ ला के फिर उससे मिलावट करके, मिलावट में ये लोग स्टार्च, स्किम मिल्क पाउडर और आपका खोआ तो रहता ही है और किसी में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है, बट इसमें जनरली ये लोग नहीं मिलाते हैं। साथ में पाम ऑयल भी था, ये मिला के लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। बासुकीनाथ मेले में पेड़ा का बड़ा कारोबार है। यहाँ हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ से पेड़ा खरीद कर ले जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने खोआ और पेड़ा सहित सभी तरह की खाद्य सामग्रियों का मानक और उनकी दर तय की हुई है। इसके बावजूद मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेचने का धंधा यहाँ चल रहा है, जिसके खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हुए। बैठक के दौरान 21 अगस्त को होने वाले सामूहिक जलाभिषेक यात्रा की सफलता और रूपरेखा तय की गई। इधर अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य अब काफी जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं मंदिर में काम कर रहे लोगों ने निर्माण कार्य के बारे में बताया है।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रविवार को चतरा जिले के हंटरगंज स्थित राजकीय बुनियादी उत्क्रमित उच्च विद्यालय दंतार में 74वीं वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल की ओर से आयोजित वन महोत्सव में मंत्री ने कहा कि वनों की रक्षा से ही हमारे जीवन का संरक्षण होगा। रांची के कड़ू स्थित हज हाउस में फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह सह स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 200 मुस्लिम छात्र छात्राओं को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। हजारीबाग शहर स्थित हुरहुरु दुर्गा मंडप स्थित मां मुन्नी ज्वेलर्स का शटर तोड़कर 10 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। इस वारदात का दृश्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इसमें 7 युवक दुकान का शटर तोड़कर चोरी करते नजर आ रहे हैं। झारखंड कुशवाहा महासभा ने रविवार को राजनीतिक चिंतन का आयोजन हजारीबाग जिले के आरोग्यम अस्पताल के सभागार में किया। बैठक में कुशवाहा महासभा ने चर्चा की कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में समाज की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश स्तर की इस बैठक में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे थे। साहबगंज जिले के जीरवा बाड़ी ओपी अंतर्गत छोटा पंचगढ़ तूरी टोला में 8 से 10 युवकों ने रविवार को 10 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। सूचना मिलते ही जीरवा बाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के विरोध में राजद नेताओं ने पलामू जिले के हुसैनाबाद बाजार में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च हुसैनाबाद शहर से गांधी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार अम्बेडकर चौक होते हुए जेपी चौक तक पहुंचा। इस दौरान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सूबे के सफल युवा व्यवसायी अरुण कुमार सिन्हा को वियतनाम में इंटरनेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म अभिनेता सुनील सेठी के हाथों यह सम्मान उन्हें दिया गया। रेडियो ऑरेंज की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हुई। कोडरमा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय पूतो में आयोजित पटना संभाग जूडो प्रतियोगिता का समापन कल हो गया। 3 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में कोडरमा विजेता जबकि उप विजेता मुजफ्फरपुर की टीम रही। समापन समारोह में विद्यालय की उपाचार्य यामिनी आंकिंचन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। धनबाद जिले में खेलो झारखंड अंडर 14 के तहत रविवार को प्रखंड स्तरीय 62वां सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हाई स्कूल भिस्तीपाड़ा में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय पार्षद कुमार अंकेश राज उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। 28 जुलाई तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 26 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। और अब बात कारोबार जगत की। ट्विटर के अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह थ्रेड्स का प्रभाव भी कम होता दिख रहा है। नए ऐप पर निगरानी रखने वाली फर्म सेंसर टॉवर ने संकेत दिया कि इसकी चर्चा बहुत कम हो गई है और थ्रेड्स के सक्रिय उपयोगकर्ताओं में 20% की कमी देखी गई है। ऐप पर बताया गया औसत समय 20 मिनट से 50% गिरावट के साथ 10 मिनट तक रह गया है।
सरकार के अंतरिम अनुमानों के मुताबिक महत्वाकांक्षी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत प्रोत्साहन पर वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 40,000 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किए जाएंगे। PLI योजना का ये चौथा साल होगा। PLI के तहत 1.97 करोड़ रुपए का कुल प्रोत्साहन दिया जाना था और अंतरिम अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक इसमें से केवल 1/4 रकम इस्तेमाल हो पाएगी। सरकार ने बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इन कंपनियों को विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह के लिए जरूरी ढांचा और प्रणाली तैयार करने को 6 से लेकर 8 महीने और मिल जाएंगे। केरल के पर्यटन विभाग ने कहा है कि हॉलिडे हील्स नाम के खेल में कम कीमतों वाले यात्रा पैकेज दिए गए हैं और यदि किसी में रचनात्मक तरीके से सही बोली लगाने की क्षमता है तो उन्हें ईश्वर के घर में अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर छुट्टियों का आनंद मिलेगा। बरसात के दिनों में कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। इनमें कई जहरीले कीड़े भी होते हैं जो काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इन कीड़ों से को बचने के लिए क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बरसात के मौसम में कीट और जहरीले जंतुओं के काटने के काफी मामले सामने आते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह पानी भरने से जंतु बाहर आ जाते हैं। ऐसे में किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात चाहे कीड़े के काटने की हो या फिर सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जंतु के काटने की, इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में घाव पर कोई वस्तु लगाना या लापरवाही करना स्थिति को बिगाड़ सकता है। आपने अगर देखा हुआ है, अगर सांप ने काटा है या किसी भी या बिच्छू ने काटा है, सबसे पहले आप एक ध्यान में रखें कि आपको घबराना नहीं है। बहुत कम सांप और बिच्छू ये पॉइजनस होते हैं और इसे क्षति पहुंचने की जरूरत होती है, बट आपको अलर्ट रहना है। आपको तुरंत मेडिकल सलाह लेनी है। सांप और बिच्छू में ज्यादातर ये होता है कि अगर सांप अगर आपको काट ले तो वो आपको वो ये जो एरिया है जहाँ आपका अगर रिंग हो, बेल्ट हो, कोई अगर टाइट क्लोथिंग हो तो आपको निकालना होता है और तुरंत उसका उपचार लेना होता है। किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने पर व्यक्ति को कहां ले जाएं, इलाज कैसे हो, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रभावित स्थान को काटना या मुंह से चूसकर जहर को निकालने की कोशिश करना उचित नहीं है। किसी जंतु के काटने पर सही इलाज न हो तो शरीर में जहर फैलने का खतरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में लापरवाही का परिणाम घातक हो सकता है। अगर सांप काटता है तो किसी और व्यक्ति के पास जाना जो जड़ी बूटी या कुछ इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सांप काटने के बाद सांप को पकड़ने का प्रयास बिल्कुल करना नहीं चाहिए, जिससे और आपको काटने का डर होता है। अगर मृत्यु हुआ सांप है तो भी उसके पास नजदीक नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम है कि आपको सांप से दूर हो जाए। उसके बाद आप उस घाव को जहाँ भी काटा हुआ है उसको, मैंने जैसे कहा कि उसको एक जगह पे ही रखे, इमोबिलाइज ना करें और फिर आप अस्पताल जल्दी से पहुंच के उसका उपचार लें। आपके घर के अंदर और बाहर ऐसी चीजें ना रखें जिनमें कि ये सांप और बिच्छू छुप जाते हैं। घर के अगर आप गांव में रह रहे हैं और जिसमें कि आप अगर चिकन से फिर किसी एनिमल्स को रख रहे हैं तो अंदर, तो ऐसे में रैट्स और सब चीजें अंदर आती हैं और उनको देख के फिर सांप घर में आने का डर रहता है। अगर घर के बाहर आप निकलते हो तो हमेशा टॉर्च इस्तेमाल करना चाहिए अगर रात के एरिया में रखते हैं। और अगर आप नीचे सोने का अवॉइड करना, नीचे सोना नहीं है क्योंकि सांप ज्यादातर नीचे रात को समय क्रेट नाम का सांप होता है, उसे काटने का डर रहता है। तो आप मस्कीटो नेट जरूर इस्तेमाल करें और उसको अच्छे से अपने बेड के अंदर टक करें। जरूरी है कि कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की स्थिति में लापरवाही न की जाए। सही और पूर्ण इलाज करवाएं। कीड़े या जहरीले जंतु के काटने से बचाव के लिए आवश्यक है कि बरसात के मौसम में घर के अंदर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जूते पहनकर बाहर जाएं और सावधानी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। देखते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। भारत
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने भारत से मिले 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 76 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां 289 रन की जरूरत है, वहीं टीम इंडिया अब जीत से महज 8 विकेट दूर है। क्रीज पर टेक नारायण चंद्रपॉल और जेरमिन ब्लैकवुड मौजूद हैं। गौरतलब है कि मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 181 रन पर पारी घोषित कर दी, जिसमें रोहित शर्मा की धुआंधार 57 रन की पारी भी शामिल रही। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर में ड्रॉ हो गया। मुकाबले के 5वें दिन रविवार को बारिश के चलते खेल शुरू नहीं हो सका। मैच ड्रॉ होने के कारण एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज में इंग्लिश टीम को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच अब 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला 27 जुलाई से शुरू होगा। 5वें टेस्ट में अगर कंगारू टीम हार भी जाती है तो भी सीरीज 2-2 की बराबरी पर ही छूटेगी। ऐसे में एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 317 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 592 रन बनाए थे। पाकिस्तान ए ने भारत ए को इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 के फाइनल में 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने इस जीत के साथ खिताब पर कब्जा किया। कोरिया के चांगवान में चल रही विश्व जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के बख्तरुद्दीन मालिक, शार्दुल विहान और आर्यवंश त्यागी की पुरुष ट्रैप टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत का ये प्रतियोगिता में 15वां पदक रहा। भारतीय तिकड़ी ने 346 रन बनाए, जबकि शॉटगन के पावर हाउस इटली ने 356 अंक के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। मैक्स वर्स्टेपेन ने रविवार को हंगेरियन ग्रां प्री में अपना दबदबा बनाते हुए रेड बुल टीम को रिकॉर्ड तोड़ लगातार 12वीं फॉर्मूला 1 जीत दिलाई। वर्स्टेपेन की लगातार 7वीं जीत ने चैंपियनशिप में पेरेस पर उनकी बढ़त को 110 अंकों तक बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। इस सिलसिले में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ किसानों ने अपने टाण खेतों में मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। मड़वा झारखंड की एक खास खरीफ फसल है। यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और कम वर्षा में भी इसकी अच्छी उपज संभव है। रांची के ग्रामीण इलाकों में मड़वा यानी रागी की रोपनी कर रही महिलाएं कहती हैं कि यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मड़वा खेती में किसानों को लागत कम और अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन इस बार तो कम बारिश की वजह से हम चाहते हैं कि इस बार लोग ताड़ में मड़ुआ की खेती अधिक करे तो अच्छा है, क्योंकि ये कम बारिश में भी अच्छा फसल देता है। और ये मड़ुआ रोपने से हम लोग को बहुत फायदा शरीर के लिए होता है, जैसे आयरन की कमी नहीं होने देता है, और इसे मड़ुआ तो कम पानी में ही रोपा जा सकता है। और हम लोग मड़ुआ रोप रहे हैं हम लोग, और कम पानी में किया जाता है मड़ुआ। और मड़ुआ रोपने से हम लोग को बहुत फायदा होता है, खून बनता है। प्रगतिशील किसान घसिया कच्छप और शेरोफिना तिग्गा कहते हैं कि इसे शुष्क मौसम में भी उगाया जा सकता है और यह गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम है। ऐसे में राज्य के किसानों को मड़ुआ खेती के लिए आगे आना चाहिए। हम लोग हर साल मड़ुआ लगाते हैं और इस साल पानी बहुत कम आ रहा है, इसलिए मड़ुआ तो बहुत कम पानी में भी होता है। सबों के लिए मैंने मड़ुआ रोटी बहुत फायदेमंद है, विशेषकर जिनके खून की कमी है उनको भी खिलाया जा सकता है। इसको खाने से खून बनता है। अपने खेतों में मड़वा की रोपनी कर रही ANM मार्था तिग्गा बताती हैं कि अधिक आयरन होने के कारण मड़वा का सेवन गर्भवती महिलाओं और एनीमिया ग्रस्त लड़कियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस साल पानी वर्षा ठीक नहीं हो रहा है, धान होने की संभावना तो कम लगता है, तो हम लोग मोटा अनाज जिसे हम लोग मड़वा करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील के लिए 26 जुलाई तक का समय। राज्य को मिले 24 नवप्रोन्नत IPS अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बैज लगाकर करेंगे सम्मानित। झारखंड मंत्रालय में आयोजित होगा समारोह। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। राज्य के सभी आरक्षित सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का दिया लक्ष्य।
और सावन की तीसरी सोमवारी आज बाबाधाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त।